जरा सोचिए, वो बच्चे जो स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि कुछ सीख सकें, कुछ बन सके, वो अब कभी घर लौट कर नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, ये पूरे समाज और सिस्टम की चुप्पी का नतीजा है। आप सोचिए कि एक सरकारी स्कूल की दीवार और छत अचानक गिर गई। क्यों? क्योंकि वो इमारत जर्जर थी। अब सवाल ये है, क्या ये किसी की नजर में नहीं आया? क्या अधिकारी कभी स्कूलों का दौरा नहीं करते? क्या शिक्षा विभाग सिर्फ फाइलों में ही काम करता है? पुलिस ने केस दर्ज तो किया है और 4 शिक्षकों और प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप भी लगा है, लेकिन एफआईआर में नाम किसी का नहीं लिखा गया और न ही अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। ये घटना है राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव की, जहां शुक्रवार को स्कूल में इतना बड़ा हादसा हो गया कि 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और 21 घायल हो गए। लेकिन सरकार फिर भी चुप्पी साधे हुए है। वहीं अगर कोई मंत्री सड़क पर गड्ढे देखता है तो मीडिया में मंत्रियों के बयान आते हैं और अगले ही दिन वो गड्ढे भर दिए जाते हैं। लेकिन जब स्कूल की दीवार गिरती है, जब 7 बच्चों की लाशें उठती हैं, तो सरकार कहती है हम जांच कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ जांचें ही चलती रहेंगी और वो दिन कभी नहीं आएगा जब सरकार इस चीज की जिम्मेदारी लेगी? और इसी तरह इन घटनाओं और हादसों को फाइलों में दबा दिया जाता है और कुछ महीने बाद न ये सवाल बचते हैं और न ही सरकार के वादे। इसी मामले को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल कहती हैं कि वो 9 साल से बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझकर पढ़ा रही थी। सर, मैं 7:30 बजे स्कूल पहुंची, बच्चों को इकट्ठा करा प्रार्थना के लिए। बाहर बरामदा गीला हो रहा था, चौगान गीला हो रहा था, इसलिए जब भी चौगान और बरामदा गीला होता है हम कमरे में ही करवाते हैं उसमें प्रार्थना। बच्चों को इकट्ठा किया, मैं अंदर कमरे में थी। मैं दूसरे कमरे में बच्चों को जैसे ही बुलाने गई, जैसे ही मैं बाहर निकली एकदम से हादसा हो गया। तो मेरे बच्चे थे सर, 9 साल से मैं इस स्कूल में पढ़ा रही थी सर। एक बच्चा मेरी आंखों के सामने आ रहा है सर, मेरे से नहीं। उनका दर्द भी जायज है, लेकिन क्या सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार हैं? क्या पूरा सिस्टम, पूरा प्रशासन बेकसूर है? सच तो ये है, सरकारें आज करोड़ों रुपए मंदिरों, मूर्तियों और धार्मिक आयोजनों पर खर्च कर रही हैं, लेकिन स्कूल बच्चों की सुरक्षा वो शायद उनकी प्राथमिकता में नहीं है। क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, और अगर अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया।